बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतकों में एक प्रतिनिधि नाम है। वो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, कानूनविद और राजनेता तथा समाज सुधारक थे। अपने प्रगतिशील कृतित्व और रोशन व्यक्तित्व के कारण वे आज भी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए कभी कभी आवाज उठाने का अवसर नहीं मिला, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए रोजमर्रा की जदोजहद जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुका, उन सभी लोगों के लिए बाबा साहब एक महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी आवाज बनकर आए थे। स्वागत करते हैं तरुण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित कुमार। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, जिसका नाम अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है, मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बचपन में ही वो विवा अर्थात कभी भीम तो कभी भीमराव के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज हम सब उन्हें बड़े आदर के साथ बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से पुकारते हैं। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्र थे और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। अर्थशास्त्र के साथ विधि एवं राजनीति विज्ञान में भी शोध कार्य किया उन्होंने। प्रारंभ में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, वकालत भी की, लेकिन बाद में वो राजनीतिक और गतिविधियों में सम्मिलित होकर भारत की वास्तविक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उस समय हिंदू पंथ में अनेक कुरीतियां, छुआछूत और ऊंच नीच की प्रथाओं का प्रचलन हुआ करता था, जिसके लिए उन्होंने अथक संघर्ष किया। वे स्वयं दलित वर्ग से संबंधित थे। छुआछूत के देश को समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था और शूद्रों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार को उन्होंने अपने बाल्यकाल से देखा था और उसके साथ साथ उन्होंने भोगा था। उस भोगे हुए जीवन यथार्थ से उन्होंने प्रत्येक प्रकार की सामाजिक असमानता के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा मिली। उनका मानना था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया और सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रह और जुलूसों के माध्यम से पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने का प्रयास उन्होंने किया। वे निरंतर हिंदू समाज को सुधारने तथा समानता लाने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन कुप्रथा की जड़ इतनी गहरी थी कि उनका समूल उन्मूलन उनके कठिन लगने लगा। एक बार तो वे गहरी हताशा में कहते हैं कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयास और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपनी 3.85 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाते हुए वंचित दलित समुदाय को नवीन धार्मिक और आध्यात्मिक नैतिक मूल्य, रीति रिवाजों की एक जीवंत परंपरा को स्थापित कर दी। उन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म का अर्थ तंत्र और वंचित वर्गों के अधिकार तथा मजदूर और कामगारों के हित और महिला अधिकारों की व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका और उन सभी के खिलाफ एक मुहिम चलाया। यहां तक कि स्वयं इन सभी चीजों का एक प्रतिनिधित्व के साथ ही शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान आदि मुद्दे पर सार्वजनिक तार्किक ढंग से उन्होंने सोचा विचारा और अपने निष्कर्षों को हमारे सामने रखा। वे बहुपठित और बहुज्ञ व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका वैचारिक पक्ष और न्यायोचित
एवं मानवीय था। उनका संपूर्ण जीवन और वैचारिक भूमिका भारतीय समाज और चेतना में समरसता को स्थापित करने हेतु न्यायोचित परिवर्तन के लिए उन्होंने समर्पित कर रखा था। उन्होंने अपनी श्रम साध्य और ज्ञानात्मक प्रयासों से ये पाया कि भारतीय समाज व्यवस्था में निहित संरचनाएं जैसे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता और ऊंच नीच, शोषण, अन्याय आदि के बाद के दिनों में आए भिन्न भिन्न गतिरोधों पर उन्होंने विकृतियों को उपज को न ही प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था का मूल स्वभाव रखा। भारतीय समाज व्यवस्था, आर्थिक तंत्र, राजनीतिक प्रक्रियाओं और सभ्य की उपलब्धियों तथा दुविधाओं के प्रति बाबा साहेब की समझ अतुलनीय है। अपनी इसी विशिष्ट प्रतिभा के चलते वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने। वो भारतीय संविधान के जनक और भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय संविधान के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। सन 1951 में उन्होंने भारत के वित्तीय कमीशन की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम पांडुलिपि द बुद्धा एंड हिज धम्म को पूरा करने के 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में नींद में ही हो गई थी। आज भी वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जय भीम एक महानायक के रूप में अमर है। हालांकि गूगल द्वारा उनके 124वें जन्मदिन पर एक होम पेज डूडल प्रारंभ किया गया। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि हम शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं और मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक मनुष्य भारतीय बने, अंत तक भारतीय रहे और भारतीय के अलावा कुछ न बने। ऐसा युग निर्माता के 131वें जन्म दिवस पर हम सभी भारतीयों के लिए उनका संदेश शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भारतीय संविधान में बहुमूल्य योगदान इसी देश को एक नई दिशा देने वाले बाबा साहेब समता, स्वतंत्रता और समरसता के सौंदर्य के स्वाभाविक प्रतीक के पुरुष थे। उनके क्रांतिकारी विचार और निष्कर्ष उनके द्वारा खोजे और पाए गए प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। इसीलिए वर्तमान समय में भी उनके विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है, बल्कि यूं कहे कि और बढ़ गई है। तो ये थे बाबा साहब अंबेडकर। इसी प्रकार की बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।